नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद विष्णुपद रे ने राज्य राजमार्ग की सड़क की तत्काल मरम्मत का किया अनुरोध। मायाबंदर में नव स्थापित वन स्टेशन का हुआ उद्घाटन। और अंडमान निकोबार कमान की टीम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव से राज्य राजमार्ग सड़क की मरम्मत का अनुरोध किया है। तिरूर से तुसनाबाद तक राज्य राजमार्ग लगभग 10 किलोमीटर लंबी और अत्यंत खराब स्थिति में यह सड़क यात्रियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को प्रभावित करती है। इसे देखते हुए सांसद ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव से APWD को राज्य राजमार्ग 11 की तत्काल मरम्मत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन द्वारा द्वीप प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान अनिम्स के सहयोग से हाल ही में दक्षिण अंडमान के मंगलुटान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत मंजरी में लघु प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डेंटल सर्जन डॉक्टर तृप्ति सिंह साहा, सहायक प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हुमाम अहमद, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरीशा सलाम, सहायक प्रोफेसर OBG एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता, वरिष्ठ रेजिडेंट शिशु रोग डॉक्टर सीमा डाकुआ, जूनियर रेजिडेंट नेत्र रोग डॉक्टर अपूर्वा, जूनियर रेजिडेंट मेडिसिन डॉक्टर सुमित कुमार और डॉक्टर एनी दास ने शिविर के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान की। सभी प्रतिभागियों का ब्लड शुगर टेस्ट किया गया और विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर IEC सामग्री भी लोगों को वितरित की गई। शिविर से 70 से अधिक मरीज लाभान्वित हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा ने 15 फरवरी को उत्तर व मध्य अंडमान जिले के मायाबंदर वन प्रभाग के अपने दौरे के दौरान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर A अनिल कुमार की उपस्थिति में मायाबंदर के खारानाला में नव स्थापित वन स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इन द्वीपों की जैव विविधता की निगरानी और सुरक्षा में वन स्टेशनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और स्थायी वन प्रबंधन के प्रति विभाग की प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला। उद्घाटन समारोह में पुलिस, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और अन्य जैसे स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा क्षेत्र के PRI सदस्यों ने भाग लिया। मायाबंदर के वन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी थॉमस वर्गीस ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि नए वन स्टेशन से इस क्षेत्र में वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय समुदायों को स्थायी आधार पर समर्थन भी मिलेगा। प्रतिष्ठित वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कप सॉकर चैंपियनशिप का समापन समारोह कल कार निकोबार के तमालू स्थित बिशप जॉन रिडरसन स्टेडियम में हुआ। इस अवसर पर निकोबार जिला उपायुक्त अमित काले मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार निकोबार की जनजातीय परिषद के अध्यक्ष लियोनाल्ड निकोमेडे सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर कार निकोबार के सहायक आयुक्त मुनीर अहमद, पुलिस उपाधीक्षक सोलोमन सैमुअल और अंडमान तथा निकोबार सूबा के बिशप RT रैव थॉमस नाथन भी उपस्थित थे। उपायुक्त ने विजेता टीमों को ट्रॉफी और पदक प्रदान किए। अंडमान तथा निकोबार कमान की टीम विजेता बनी और उसे विजेता ट्रॉफी के साथ 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिला। उप विजेता श्री विजयपुरम को 35,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक ट्रॉफी प्रदान की गई। ननकौड़ी टीम के दूसरे उप विजेता को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक ट्रॉफी प्रदान की गई। अंडमान तथा निकोबार कमान की टीम के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मनोरंजन टोप्पो को ट्रॉफी और 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया तथा कार निकोबार टीम के सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी रोनाल्डो को
ट्रॉफी और 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। टूर्नामेंट के सर्वोच्च स्कोर श्री विजयपुरम टीम के निखिलियन फ्रांसिस को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया तथा कैम्पबेल बे टीम को सर्वश्रेष्ठ अनुशासन टीम की ट्रॉफी प्रदान की गई। प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत समामेलित संवर्ग के नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों सहित HGC, LGC के लिए कार्यालय प्रक्रिया, नोटिंग ड्राफ्टिंग, अभिलेख प्रबंधन और RTI पर 5 दिवसीय ऑफलाइन मोड परिभ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम कल टैगोर कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरू हुआ। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण स्कंध नई दिल्ली में भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान के सहयोग से प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है। प्रशिक्षण का उद्घाटन सहायक सचिव शैलजा ने किया। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान से उपनिदेशक विश्वजीत बनर्जी और ISTM की सहायक निदेशक अंजलि राणा को प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 79 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कल से शुरू हुआ प्रशिक्षण 21 फरवरी को समाप्त होगा। अब लेते हैं एक ब्रेक। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। श्री विजयपुरम के बर्ड लाइन यूथ क्लब द्वारा अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव संजय मिशाक के सहयोग से बर्ड लाइन चैंपियन लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के फाइनल बीते रविवार 16 फरवरी को बर्ड लाइन खेल मैदान में खेला गया। 17 वर्ष आयु वर्ग के लड़कों का फाइनल यंगस्टर और AB7 की टीमों के बीच खेला गया। मैच में दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर सकी और नतीजा टाई ब्रेकर से निकला। टाई ब्रेकर में यंगस्टर की टीम ने खिताब पर कब्जा किया। इसी टीम के परवेश कुजूर बेस्ट डिफेंडर घोषित किए गए। इसी प्रकार पुरुषों के सीनियर के फाइनल में नया गांव FC की टीम ने कासरगोड FC की टीम को 1-0 से शिकस्त देकर प्रतियोगिता जीती। विजेता टीम के लेवी बेस्ट डिफेंडर घोषित किए गए। बेस्ट गोलकीपर कासरगोड के जोसेफ रहे, जबकि नयागांव टीम के सैयद को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। महिलाओं के वर्ग में फाइनल मैच PB सिटी FC की टीम और MCS की टीम के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों ही टीम 1-1 गोल दागकर बराबरी पर रही। पेनल्टी शूट आउट में PB सिटी FC ने 2 के मुकाबले 3 गोलों से MSC की टीम को हराकर खिताब पर कब्जा किया। MSC की टीम की अनुष्का बेस्ट डिफेंडर रही। इसी टीम की वर्षा टॉप स्कोरर घोषित की गई, जबकि PB सिटी टीम की एंजल मारिया बेस्ट गोलकीपर रही। प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में द्वीपों के पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा मुख्य अतिथि थे। उनके अलावा विभिन्न वर्गों से आए लोग मौजूद रहे। फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव संजय मिशाक ने उपस्थिति का स्वागत किया।
सांसद ने विजेता टीमों और अन्य खिलाड़ियों में पुरस्कारों का वितरण किया और समारोह को संबोधित किया। पच्चीस टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और ये टीम उभरी है, टीम यंग स्टार। जी हाँ, टीम यंग बच्चों की है टीम फाइजन रफी के मेजबान खिलाड़ी टीम रनर अप बीच में सीनियर वुमेन्स का गर्माहट का माहौल हमें मैदान में देखा। सीनियर वुमेन्स देकर है वापसी की मुकाबले को 2000 रुपये हम देगा। बनी टीम पोर्टल से कैसी टीम का गोल साथ ही उन्हें कैश प्राइज का इनाम 20,000 रुपए का। आप जो है भरपूर मजा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे संजय मिश्रा जी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी सालों से मैं उन्हें देख रहा हूँ जो अपना निस्वार्थ मन के साथ में अपना तन मन धन आइलैंड्स की यूथ को प्रमोट करने के लिए, आइलैंड्स के अंदर में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे नौजवान बच्चों को आइलैंड्स के अंदर तैयार करते हैं। तो उसको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बर्डलैंड के जो यूथ हैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके का बड़ी तादाद में, अभी रात को 11 बजने को आ गया बट अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इससे ये लगता है, देखने को मिलता है कि हमारे जो आइलैंड के लोग हैं वो खेल को बहुत ही पसंद करते हैं और इस तरीके का अच्छा जब खेल होगा तो निश्चय हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, यूथ है, जो भी समाज के अंदर में गलत चीज़ है, शराब है, ड्रग्स है, ऐसे चीज़ से वो दूर रहेंगे। इंडेंट के निपटान में तेजी लाने के लिए विशेष अभियान के तहत चाथम स्थित मिल डिवीज़न में उप वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंडेंट के लंबित रहने का मूल्यांकन किया गया और इसे कम करने के तरीके और साधन खोजे गए। इससे द्वीपवासियों, सरकारी ठेकेदारों, सरकारी विभागों को लकड़ी की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, जिससे द्वीपों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। यह निर्णय लिया गया कि श्रेणी 2B, 3 और 4 के सभी लंबित इंडेंट 28 फरवरी तक मंगाए जाएंगे और उनके इंडेंट का निपटान किया जाएगा। उपरोक्त श्रेणी के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करने वाले सभी मांगकर्ताओं को 28 फरवरी से पहले अपने मांग पत्रों के निपटान के लिए कार्य समय में वन रेंजर यार्ड से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसी तरह अन्य श्रेणियों के लिए भी मांग पत्रों के निपटान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही इसकी सूचना दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा एक पहल के तहत चेस इन स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस चेस इन स्कूल कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। शुरुआत में मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस आयोजन के बारे में अधिकारी ने जानकारी दी। Such type of chess in a school program, particularly the training program, is being organized. For that, the zone is very grateful for the Director of Education and the Andaman Chess Association for their initiatives. Through these initiatives, the rural area of the Wimbledon zone can be benefited more. Through this training program, we hope that we can able to produce at least 1 or 2 national level, at least the island level chess players in this zone. मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने बच्चों से बातचीत करते हुए शिक्षा के साथ साथ खेलों के महत्व के बारे में जानकारी दी। बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़ने आते हैं, लेकिन पढ़ाई
सिर्फ अकेले पढ़ने से नहीं हो पाएगी, उसके लिए आपको खेलना होगा और खेलने में भी फिजिकल एक्टिविटी वाला खेलना है। एंड सेकेंडली रहेगा जो इंडोर गेम जिसमें आपका माइंड स्टिमुलेट हो, ठीक है, पहली बात। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम लोगों ने चेस को क्यों चुना? चेस इन स्कूल प्रोग्राम क्या है? चेस इन स्कूल प्रोग्राम ये है कि हम स्कूल के लेवल पर हर स्कूल में 2 से लेके 4 मास्टर चेस ट्रेनर्स तैयार करें। जो ये हमारे चेस एक्सपर्ट है, ये आपके स्कूल में एटलीस्ट 2 टीचर्स जिनको शौक और जिनको पैशन है चेस में, उनको ढूंढें, उनको ट्रेन करें और फिर वो जो 2 से 4 जो हमारे टीचर्स रहेंगे वो स्कूल के बच्चों के साथ पीटी टीचर्स एज वेल एज अदर कोई भी जिसको पैशन है वो उनको हफ्ते में 1 से 2 दिन 1 घंटे का चेस का प्रैक्टिस कराता रहे। फर्स्ट आ जाएंगे अच्छी बात है ना। अभी अगर फर्स्ट 90% पे आ रहा है क्लास में, आप है 3rd क्लास में, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? अब लेते हैं एक ब्रेक। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयन। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। श्री विजयपुरम स्थित तमिल संगम में 14 फरवरी को काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मणिकंडन, तमिलर संगम से जुड़े तमिल सेल्वम कालिदास मौजूद रहे। इस बीच इन अतिथियों ने तिरुवल्लुवर के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बाद में मुख्य अतिथि एवं तमिलर संगम से जुड़े अधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மத்திய அரசு காசிக்கும் தமிழகத்திற்குமான தொடர்பு என்கிற அடிப்படையில் காசி தமிழ் சங்கமம் என்கிற ஒரு நிகழ்வை கட்டமைத்தார்கள். அதன் நோக்கம் காசிக்கும் தமிழகத்திற்குமான பாரம்பரிய தொடர்பை மேம்படுத்துவதற்கு தமிழ் ஆளுமைகளை பயன்படுத்தி இங்கிருந்து 1000-1500 பேரை இங்கிருந்து அழைத்து சென்று காசிக்கும் நமக்குமான தொடர்பை பண்படுக்கிற தொடர்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கிற நோக்கில் காசி சங்கமம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. கடந்த 5-6 வருடங்களாக எங்களுடைய நிர்வாக குழு வந்த பிறகு இந்த சங்கத்தை மிக மேம்பாட்டான முறையில் நாங்கள் அமைத்து ஒவ்வொரு விழாவையும் மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை உங்களுக்கெல்லாம் கூற நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். தமிழர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் 48 நாட்கள் விரதம் இருந்து 48 நாட்கள் மாலை அணிந்து விரதம் இருந்து மணிகண்டனை பார்க்க சபரிமலை செல்கிறார்கள். ஆனால் இந்த மணிகண்டன்
8 வருடங்களாக அமெரிக்கா செல்கிறார். அதற்கு காரணம் அவர் அழகாக இருக்கிறார் என்பதற்காக அழைக்கிறார்களா, கவர்ச்சியாக இருக்கிறார் என்பதற்காக அழைக்கிறார்களா, அல்லது சிவப்பா இருக்காருன்னு அழைக்கிறார்களா? இல்லை. ஒரே காரணம், தமிழ். நம் தாய் தமிழ். அவருடைய நாக்கில் சரஸ்வதி தடம் பதித்த காரணம். தமிழ் படித்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை அழிந்துவிடும். தமிழ் படித்தால் எதிர்காலம் கெட்டுவிடும். தமிழ் படித்தால் என்னுடைய எதிர்காலம் சூன்யமாகிவிடும் என்று இருந்தது ஒரு காலம். ஆனால் சமூக ஊடகங்கள் வந்த பிறகு இன்று தமிழ் படித்தால், தமிழை ஆழ படித்தால், தமிழை கற்றுணர்ந்து படித்தால், தமிழை தமிழாக முழுமையாக உள்வாங்கி படித்தால் உலகமெல்லாம் உன்னுடைய புகழை ஒழிக்கச் செய்யலாம் என்பதற்கு உதாரணம் ஐயா மணிகண்டன் அவர்கள். உலகத்தில் 6809 மொழிகள் பேசப்படுகிறது. அதில் 6 மொழிகள் தான் பொதுமொழி. அந்த 6ல் ஒன்று நம்முடைய தமிழ் மொழி. உலகத்தில் இடமிருந்து வடமாக எழுதுவதில் முதன்மைக்குரிய ஒரே மொழி அகத்திய மாமணி அர்ப்பணித்த நம்முடைய தமிழ் மொழி. இன்றைக்கும் கண்ணிமைக்கக்கூடிய நேரத்தில் செய்திகளை கணினியில் தரக்கூடிய மொழிவரிசை பட்டியலில் 2வது இடம் நம்முடைய தாய் தமிழுக்குத்தான். சிவகங்கை பக்கத்தில் இன்று காலை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செப்பேட்டையும் சேர்த்து 83% ஓலைச்சுவடி, செப்பேடு, கல்வெட்டு தமிழுக்கே உரியது என்பதுதான் நம்முடைய சிறப்பு. அவையெல்லாவற்றிற்கு மேல் உலகத்தில் மொழிபெயர்த்த அதிகமான நூல்களில் 2வது நூல் என் தாத்தா உன் தாத்தா எழுதிய தெய்வப்புலவன் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தான் 2வது மொழிபெயர்ப்பு நூல். दक्षिण अंडमान के रंगाचांग स्थित श्री महादेव मंदिर में कल 10 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू हुआ। कल मंदिर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया, साथ ही पूजा अर्चना के कार्यक्रम भी हुए। इस आयोजन के बारे में मंदिर के पदाधिकारी ने दूरदर्शन से खास बातचीत की। ബ്രഹ്മനാല ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം 10 ദിവസം കൊണ്ടാടുകയാണ്. ഇന്ന് 17-ാം തീയതി തുടങ്ങി 27-ാം തീയതി രാവിലെയോടുകൂടി പര്യവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ 10 ദിവസങ്ങളിലായി രാവിലെ ഗണപതി ഹോമം, മൃത്യുഞ്ജയ ഹവനം, അഘോരഹോമം, സുദർശന ഹവനം, ഭഗവതി സേവ എന്നീ വിശേഷ പൂജാദികൾ കൊണ്ടും हमारा आज 10 दिन का शिवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। तो आज मुख्य आकर्षण था फ्लैग होस्टिंग
जो फ्लैग होस्टिंग है, मंदिर का फ्लैग स्तंभ जो है मंदिर का रीढ़ का हड्डी माना जाता है। तो आज 11:35 में फ्लैग होस्टिंग का समारोह था। डेली हमारे मंदिर में डेली होमम का पूरे 10 दिन भी होमम का आयोजन है और 26 तारीख को महाशिवरात्रि का प्रोग्राम है पूरे दिन, और हर दिन पूरे 10 दिन भी हमारा सुबह 5:30 से लेकर रात 8 बजे तक पूजा अर्चना चलता रहेगा। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले साथ में होले। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे इस मंदिर में दर्शन का और पूजा का मौका मिलता है। मैं लास्ट ईयर रंगाचान स्कूल में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। लास्ट ईयर से मैं इस स्कूल में आ रही हूँ और अभी हमारे स्कूल का रिसेस हुआ है, इसलिए हम कुछ टीचर्स दर्शन के लिए मंदिर में आए हैं। यहाँ पर आने से जो शांति प्राप्त होती है उसका मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हमारे स्कूल के स्टाफ की तरफ से भी इस मंदिर में हर साल एक अन्नदानम होता है, जो इस साल 22 तारीख को है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद विष्णुपद रे ने राज्य राजमार्ग की सड़क की तत्काल मरम्मत का किया अनुरोध। मायाबंदर में नव स्थापित वन स्टेशन का हुआ उद्घाटन। और अंडमान निकोबार कमान की टीम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता। इसी के साथ ही आज का यह दीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।